हेलो फ्रेंड्स। आज का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत कहां से की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत बिहार के चंपारण जिले से की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रथम पंचम वर्षीय योजना 1951 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कराया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुप्त वंश का सबसे महान राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य था। अगला प्रश्न है, दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दिन ए इलाही धर्म की शुरुआत अकबर ने की। अगला प्रश्न है, चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चोल साम्राज्य की राजधानी तंजावुर थी। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध शासक विक्रमादित्य की उपाधि से जाना जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण सुधार क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण सुधार सेना सुधार था। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, प्लासी युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध 1757 को लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, नील विद्रोह किस प्रांत में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नील विद्रोह बंगाल के प्रांत में हुआ था। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने किया था। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महावीर स्वामी जैन धर्म के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, कुंभ मेले का सबसे प्राचीन उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुंभ मेले का सबसे प्राचीन उल्लेख महाभारत में मिलता है। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में कौन संगीतज्ञ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध नवरत्नों में तानसेन संगीतज्ञ था। अगला प्रश्न है, हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हिंदू धर्म ग्रंथ भगवत गीता महाभारत का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का प्रथम संगीति राजगृह में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त राजा को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगला प्रश्न है, सिकंदर का भारत आगमन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान का विभाजन किस संगति में हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान का विभाजन चौथी संगति में हुआ है। अगला प्रश्न है, किसने वंदे मातरम की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की थी। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मोहम्मद गौरी था। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत का विभाजन 1947 को हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने सत्यमेव जयते का उल्लेख किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद ने सत्यमेव जयते का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है, गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए थे। अगला प्रश्न है, किसने गीतांजलि की रचना की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि की रचना की थी? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तैयार किया था। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति की बोधगया में हुई थी। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मौर्य राजा अशोक के शासन काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना 1943 को की थी। प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज 1943 को बनाई थी। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन हैं। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दांडी यात्रा 1930 को हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में किसने पहली बार रेलवे की शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत में पहली बार लॉर्ड डलहौजी ने रेलवे की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को आधिकारिक रूप से 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, कौन शासक धम्म का प्रचारक माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक सम्राट धम्म का प्रचारक माना जाता है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाटलीग्राम पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था। पाटलीग्राम या कुसुमपुर पाटलिपुत्र का प्राचीन नाम था। ऐसी ही डेली इंटरेस्टिंग जीके वीडियो पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।